एमनेस्टी स्कीम में तौसी का इम्कान, हतमी फैसला करेंगे वजीर आजम इमरान खान। 30 जून को एमनेस्टी स्कीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर इमरान खान का कहना है 30 जून के बाद कैसे एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया जाए, इससे मुतालिक प्रोग्राम 48 घंटे में लाएंगे। लोगों को एफबीआर पर एतमाद नहीं, इदारे में इस्लाहात करेंगे। टैक्सों के बगैर कर्जों की दलदल से नहीं निकल सकते। वजीर आजम ने बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस ले लिया। इमरान खान का कहना है महंगाई और बेरोजगारी की वजह करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को जेल पहुंचाना है। वजीर दिफा दुबई से तनख्वाह ले रहा था। 9 अरब के घर में बैठा शख्स कहता है वो पाकिस्तानी नहीं। ऑपोजिशन वाले डरे हुए हैं, इसलिए शोर मचाते हैं। एनआरओ ने मुल्की कर्ज 24,000 अरब तक पहुंचाया। कराची के इलाके लांडी में डंपर की टक्कर, 10 साला बच्चा जाँ बहक। आवाम मुश्तइल, ड्राइवर पर तशद्दुद, डंपर को आग लगा दी, कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले। आज जो इकॉनमी तबाह हो चुकी है उसमें बड़ी वजह गैस प्राइसेस में इंक्रीज है। गैस की कीमत बढ़ेगी, मुल्क में अफराद-ए-ज़र में इजाफा होता है और आम आदमी पर बोझ बढ़ता है। कौमी असेंबली का इजलास, शाहिद खाकान ने महंगाई पर हुकूमत की खूब ली क्लास। साबिक वजीर आजम बोले हुकूमत छोड़ी तो मुल्क में बिजली और गैस तलब से ज्यादा थी। गैस कीमतें बढ़ाने से सारा बोझ अवाम पर पड़ेगा। खुरम दस्तगीर ने कहा करेंसी मार्केट रुपए की कत्लगाह बन चुकी। शक है रुपए के बारे में IMF से मुआहिदा हुआ है। हिना रब्बानी खार बोली बजट से पहले ही 390 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाया गया। वो बारूदी सुरंगें, वो लैंडमाइंस जो उस वक्त लगी हुई थी, वो आज हम लोग खोद के तो साइड पे कर रहे हैं। और उसकी जिंदा मिसाल जो बिजली के हवाले से आज सारे के सारे बात कर रहे हैं कि क्यों कीमतें चढ़ रही हैं, ये वही चार्जेस हैं जो उस वक्त लगे और आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं 200 अरब रुपया। वजीर तवानाई उमर अयूब की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद, बोले पिछली हुकूमतों ने बारूदी सुरंगें बिछाई, उनकी आदात की हेरा फेरी का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफा उनके लगाए गए चार्जेस की वजह से है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क के हालात बेहतर किए, मेहनत जारी रखेंगे। आपको याद होगा कि वजीर आजम वो ये कहते थे, मैं इसको एक्सपेंज करता हूँ, ये इस पे बैन नहीं हो सकता। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अगर आपने ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। हम पूछते हैं ये पैसा किधर गया, नो ये क्रॉस कौम टॉक का पैसा किधर गया? प्लीज, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज। रिजर्व आखिरी साल में 10 अरब डॉलर किधर चले गए? वो फलूदे वाले के अकाउंट में गए क्या वो मुश्ताक चीनी के अकाउंट में गए? कौमी असेंबली के इजलास में वजीर आजम की शिरकत, ऑपोजिशन लीडर का इमरान खान के लिए गैर पार्लिमानी लफ्ज का इस्तेमाल। स्पीकर ने लफ्ज फौरी हज़फ करवा दिया। हुकूमती अरकान के शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे, ऐवान में शोर शराबा। हम्माद अजहर ने जवाबी वार किया। साबिक हुकूमत वाले बताएं 10 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर कहां गए। ऐवान में ऑपोजिशन की कटौती की तहरीक मुस्तरद। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह का राब्ता, वजीर आजम इमरान खान के जल्द अमरीका के दौरे का इम्कान। इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में मुलाकात होगी। दौरे की हतमी तारीख का फैसला आइंदा चंद रोज में किया जाएगा। लोगों का करेंसी पर एतबार नहीं रहा, डॉलर बाहर जा रहा है। आसिफ जरदारी का कहना है पीपल्स पार्टी के दौर में भी IMF से बात हुई, लेकिन पाकिस्तान की शराइत पर। पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट को हटाकर अपनी ताकत शो करेगी। हुकूमत जरूर गिराना चाहते हैं, जमहूरियत तबाह करना नहीं चाहते। अफगान सदर का इस्तकबाल ना करके गुस्ताखी की गई। इंटर बैंक में डॉलर मजीद ₹1.89 महंगा, 164 रुपए 5 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 163 रुपए 50 पैसे का हो गया।
सोना 500 रुपए महंगा, 81,500 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 314 पॉइंट्स कम होकर 33,774 पर आ गया। सिंध हुकूमत ने दर्जी समेत आम दुकानदारों और कचरा चुनने वालों पर भी टैक्स लगा दिया। ऑनलाइन टैक्सी और मोटरसाइकिल की सवारी भी महंगी, 13% GST देना होगा। इंश्योरेंस एजेंट्स, फन्नी तालीम के इदारे, तामीराती मशीनरी और पानी कुआं खुदवाने पर भी टैक्स देना होगा। अफगान सदर अशरफ गनी आज लाहौर का दौरा करेंगे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान का एयरपोर्ट पर वजीर आला पंजाब इस्तकबाल करेंगे। अफगान सदर गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब से मुलाकात भी करेंगे। ज़ोहरानी के दौरान पाकिस्तान बिजनेस फोरम के अरकान से भी मुलाकात होगी। अशरफ गनी मज़ार इकबाल पर हाजिरी और शाही किला का दौरा भी करेंगे। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ अस्पताल से घर मुंतकिल। बेटे जवाद उमर का कहना है उमर शरीफ की तबीयत ठीक है, अस्पताल चेकअप के लिए गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर के साथ। कराची के इलाके लाडी नंबर 4 में डंपर की टक्कर से 10 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। डंपर और दूसरी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए, जबकि पुलिस ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया और हंगामा आराई करने वाले मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज औरंगजेब जब्बार हमारे साथ मौजूद है। औरंगजेब, बताइएगा सबसे पहले तो हुआ क्या और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी देखिए, तानादरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बच्चे की हादसे में हलाकत के बाद जो एहतजाज आवाम की जानिब से किया जा रहा था वो अब खत्म हो चुका है। पुलिस और रेंजर्स ने जो है वो मौके पर पहुंच कर जो है वो सूरत हाल नॉर्मल कर दी है। और ये मैं आपको बताऊं कि लांडी 4 नंबर का इलाका था जहां पर ऑयल टैंकर की टक्कर से जो है वो एक 10 साला बच्चा जिसका नाम वाद बताया जा रहा है वो जांबाक हो गया था, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों और इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। जब ये एहतजाज जारी था तो आवाम जो है वो इस एहतजाज के दौरान मुश्तइल हो गए और गाड़ियों के जो है वो शीशे तोड़ दिए। 10 से ज्यादा गाड़ियां बताई जा रही हैं जिनके शीशे तोड़े गए हैं और एक के जो डंपर है उसे आग भी लगाई गई है। रेंजर्स ने तकरीबन 16 ऐसे मुश्तइल मुजाहिरीन है जिनको हिरासत में लिया है, जबकि जो हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर है तो उसको पुलिस ने जो है वो हिरासत में लेने के बाद थाने मुंतकिल कर दिया। औरंगजेब, ये भी बताइएगा कि बच्चे की शनाख्त किस नाम से हुई है और वो बच्चा कहाँ का रिहायशी था? क्या तफसीलात सामने आई अब तक? जी देखिए, बच्चे की जो शनाख्त है वो 10 साला वाहज के नाम से हुई है और वो लांडी 4 नंबर का ही रहने वाला है। सही, बहुत शुक्रिया आपका औरंगजेब जब्बार, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम में तौसीक का इंदिया दे दिया। सरकारी टीवी पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगले 48 घंटे में नया प्रोग्राम लेकर आएंगे। हमारी हुक्मरान अशराफिया ने FVR को तबाह किया, इस वजह से अवाम का FVR से एतबार उठ गया। घबराने की जरूरत नहीं, कौमों पर मुश्किल वक्त आता है। जब ये लोग टैक्स देते हैं, प्रॉब्लम ये है FBR जो इदारा जो टैक्स इकट्ठा करता है उसके ऊपर लोगों को एतमाद नहीं है। लोग समझते हैं और हमें पता भी है कि हमारी पिछली हुकूमतों ने भी कहा हुआ है कि FBR के अंदर किस तरह की करप्शन है, तो लोग डरते हैं, खौफजदा है कि एक दफ़ा टैक्स नेट में आ गए FBR के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते। अब हुकूमत ने क्या करना है, हमने शुरू कर दिया काम, हमने FBR को ठीक करना है, FBR की रिफॉर्म करनी है। अवाम से जो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अवाम ने टैक्स इसलिए देना है कि जिधर आज पाकिस्तान पहुंच गया, अगर अवाम अब टैक्स नहीं देगी हम ये जो कर्ज़ों की दलदल में से नहीं निकल सकते। इसके लिए अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ये अब प्रेशर पड़ा हुआ है कि इतने लोग कहते हैं जी टाइम बड़ा कम आ गया, हम रजिस्टर होना चाहते हैं। किसी तरह लोगों के लिए आसानी हो, रजिस्टर कर लें और 30 जून की डेट के बाद भी वो फिर इसका फ़ायदा उठा सके। तो इसके ऊपर अब हम अगले 48 घंटे में कोई प्रोग्राम लेके आए।